सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पंगु 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जन्म से किसी को भी कोई शक्तियां नहीं मिलती, कोई वैभव प्राप्त नहीं होता। जन्म से व्यक्ति तो मात्र एक अबोध बालक के समान अबोध बालक जन्मता है। प्रकृति उसको कुछ भी दे करके नहीं भूलती, थोड़ी किस्मत की एक चिट्ठी लिख के भेज देती है कि ये तुम्हारे दरवाजे पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा खाना पीना खिला देना। बस एक किस्मत की एक चिट्ठी लेकर आता है, और वो चिट्ठी भी स्वयं नहीं बांच पाता, सामने वाला बांच लेता है, और उस आधार पर वह उसका व्यक्ति का पालन करता है, और ये सोच के पालन करता है कि ये भगवान के यहाँ से आया है, ये कहीं दुनिया में से आया है, कुछ ना कुछ जरूर हमें देगा। कोई भी व्यक्ति किसी को अपने पास शरण देता है तो कोई ना कोई उम्मीद रखते हैं। विभीषण को शरण देने के पीछे रामचंद्र जी का भाव था कि विभीषण यदि हमारी शरण में आ गया तो हम रावण को जल्दी पराजित कर देंगे। राजाओं की नीति होती थी कि अपने दुश्मन में से आने वाला व्यक्ति को अपने पक्ष में करना, जिससे हमें बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसा ही जब व्यक्ति दुनिया में रहता है तो अपने बच्चों को कुदरत का एक खेल मानता है। कुदरत ने मुझे ये बालक दिया, बालिका दी, जरूर कुछ ना कुछ लेके आया होगा, जरूर कुछ किसके पास कुछ ऐसी निधि है जो मुझे मिलेगी, इसकी शक्ति मुझे मिलेगी। और जब ये उसके मन में भाव आता है, हर व्यक्ति आप देखना एक बालक का कोई पालन पोषण करता है, उससे बहुत उम्मीदें रखता है, बहुत उम्मीदें रखता है। जन्म देने के पहले भी उम्मीदें करता है कि मेरे यदि संतान हो जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। अरे जीवन तुम्हारा है, संतान क्या सुख देगी? जीवन तुम्हारा है, खुद का है, तुम सुखी बनाओ। नहीं, मैं अपना जीवन उतना सुखी नहीं बना पाऊंगा जितना मैं बनाना चाहता हूं। तो फिर कौन बनाएगा तुम्हारे जीवन को सुखी? बोले मेरा बेटा। उम्मीद है उसको कि हमारे जीवन को सुखी बनाने में ये काम आएगा। इसलिए ये उम्मीदें रख करके माता पिता उस बालक को पालन करते हैं।
बड़ा करते हैं, उसके लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। ये बात अलग है कि उम्मीदें की थी कि ये बालक आया है, घर में अब खुशहाली खुशहाली हो जाएगी, लेकिन पता चला वो तो खुद भिखारी बन के आया है। उम्मीदें क्या थी कि बालक आ जाएगा तो मेरे घर में खुशहाली खुशहाली हो जाएगी। एक उम्मीद है, आप लोग उम्मीदों पर बहुत चलते हैं। पहले तो सबसे पहले यही उम्मीद करते हैं कि बेटे की शादी हो जाएगी तो बहू घर में आ जाएगी तो खुशहाली खुशहाली हो जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी लक्ष्मी। पता चला वो खुद भिखारन बन के आई है जो है वो भी लेकर के, ऐसे कई बार हो जाता है। उम्मीद तो यही थी कि बहू घर में आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सुख चैन हो जाएगा, बल्कि जो सुख था वो भी नरक बन गया, दुखी बन गया। कई बार ऐसा होता है। ये दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी लोग इस दुर्घटना को मद्देनजर रख के आज भी अपनी आशाओं को वही रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी हर व्यक्ति, कितनी दुर्घटनाएं घरों में घट रही हैं कि जब से घर में बहू आई सबसे वह घर नरक हो गया, दुखदाई हो गया, तहस नहस हो गया। ये सब घटनाएं घट रही हैं। उसके बावजूद भी हर माता पिता वही उम्मीद कर रहा है कि बहू आएगी तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर में खुशहाली आए। क्यों नहीं ये उम्मीदें टूट रही हैं? इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतनी दुर्घटनाएं, इतने तलाक, इतने डाइवर्स सब हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को आज भी उम्मीद बनी हुई है। वो कहते नहीं, उसके साथ हुआ है, अब एक नई उम्मीद है, उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा। उसके साथ हुआ। जैसे रास्ते में अपन गाड़ी का एक्सीडेंट देखते ना, अरे भाई वहां एक्सीडेंट हो गया, तो मन को क्या तसल्ली देते हैं? उसका एक्सीडेंट हुआ है, मेरा नहीं होगा, चलो मैं तो चलता हूं। उसका हो गया होगा, मेरा तो नहीं होगा, मैं तो सकुशल पहुंच जाऊंगा। ऐसे उस घर में बर्बाद हो गया, मेरे घर में आएगी बहू तो सब खुशहाली हो जाएगी। पर वो कल्पना भी नहीं कर पाता, सोच भी नहीं पाता कि जो मेरे शरण में आ रहा है, यदि उसके पास सब कुछ होता तो मेरी शरण में क्यों आता? क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं सोच पा रहे। यदि उस कन्या में इतनी ताकत होती तो वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे दरवाजे क्यों आती? यानी उसको पीहर में कहीं ना कहीं दुख नजर आ रहा है। जिस घर में जन्म लिया कन्या ने, उसको दुख नजर आ रहा है, भविष्य का दुख नजर आ रहा है, भावी पहाड़ दुख दिख रहा है। वो कांप जाती, यदि मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं दुखी हो जाऊंगी, मुझे कोई पूछेगा नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा। जो ऐसा भय उसके अंदर आया। कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ऐसा दिन आने ही नहीं दूंगा, मैं आरिका बन जाऊंगी, आरिका व्रत ले लेता है, मुझे जरूरत ही नहीं, मैं दुख आने ही नहीं दूंगी। लेकिन आरिका बनना सबके बस की बात नहीं है ना, बहुत कठिन है। सब लोग इस बात को नहीं स्वीकार कर पाते। और यदि मैं आरिका नहीं बनी और यदि मेरा जीवन संयम मार्ग पर नहीं ले जा पाई, क्योंकि संयम मार्ग पर जाना, अपने मन वचन काया को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। क्योंकि संयम का व्रत एक दिन लेना, लेकिन जिंदगी भर मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। इसलिए सब नहीं बढ़ पाते, सबके अंदर ये परिणाम नहीं आ पाते हैं
कि मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद समर्थ हूं। ऐसा विल पावर, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी दरवाजे नहीं जाऊंगा। मेरे दरवाजे दो ही हैं, जिस दरवाजे मेरा जन्म हुआ है, या तो जिंदगी भर इसी दरवाजे रहूंगी, और यदि यह दरवाजा छोड़ूंगी तो फिर जिनेन्द्र देव के दरवाजे रहूंगी, बस गुरु के दरवाजे। दो दरवाजे कायम कर लेता। दोनों बालक बालिका में ये परिणाम यदि आ जाए, नहीं, कर्म ने मुझे जो दरवाजा दिया है, बस इसी दरवाजे मेरी मौत होगी। मैंने दरवाजा चुना नहीं, मेरी किस्मत ने दरवाजा दिया। मेरी किस्मत ने हमें इस घर में पैदा किया, इस कुल और जाति में पैदा किया, इस माँ बाप की गोदी में मुझे डाला। मैंने तो नहीं चयन किया था। मैंने तो कल बता दिया था कि ये सारी चीजें तुम्हारे पूर्व भाव में अर्थ क्रिया समझने की बात मैंने कही थी कल, कि तुम्हारे केवल हर क्रिया को समझना है, हर क्रिया को। कल शाम को भी जिज्ञासा में मैंने कहा, हर व्यक्ति को जो कुछ मिला है, जो कुछ भी मिला है, ये क्यों मिला? इस प्रश्न के जवाब के लिए ही गुरु की जरूरत है। इस प्रश्न के जवाब के लिए इस शास्त्रों की जरूरत है। इस प्रश्न के जवाब के लिए ही मंदिर आया जाता है कि आखिर मुझे ये क्यों मिला, क्या मैंने ऐसा किया कि मेरे साथ अनंत अनंत जीव मरण को प्राप्त हुए। कोई कहीं चला गया, कोई कहाँ, मैं भारत में कैसे आ गया, कल बताया था मैंने। मुझे इस कुल में जन्म क्यों मिला, ये जाति क्यों मिली, मुझे यही माँ बाप क्यों मिले, मैं पशु क्यों नहीं बना, क्या कारण रहा होगा। कल मैंने हर चीज का एक एक डिटेल विस्तार से बताया था, सांसारिक दृष्टिकोण बताया था। सांसारिक दृष्टिकोण की नहीं, मुझे क्यों मिला मनुष्य पर्याय। कभी मैंने अपने मम्मी पापा का सम्मान किया होगा, पैसों के लोभ में, दुनिया के लोभ में, एक स्त्री के कहने में मैंने अपने माँ बाप को कभी त्याग नहीं किया होगा, उनकी रक्षा की होगी। इसलिए आज मुझे मनुष्य पर्याय मिली। यदि किया होता तो आज मैं पशुओं में जन्मता, क्योंकि ऐसे जीवों को, कल मैंने एक बहुत बड़ा सूत्र बना के दिया, जो अपने माता पिताओं को छोड़ करके और अपने कुछ ऐसो आराम के लिए चले जाते हैं, उनको मर करके पशु पर्याय मिलती है, क्योंकि ये लक्षण पशुओं में होता है, पशु रूप। और भी मैंने सारी बातें बताई थी, मनुष्य को लेकर सब बताया था कि तुम जैन कुल में जन्म क्यों हुआ। कहीं भी जन्म सकते थे, मनुष्य के लिए जैनी थोड़ी ना होते। सब मनुष्य तो 3 कम 9 29 अंक प्रमाण मनुष्य होते हैं। मनुष्य कहाँ नहीं है, हिंदू भी मनुष्य है, मुसलमान भी मनुष्य है, ईसाई भी मनुष्य है, अमेरिका भी, सब मनुष्य हैं। तुम्हें मनुष्य बनना था तो, लेकिन तुम जैन कुल में जन्म क्यों लिया, इसका खोजो। कोई ना कोई तो कारण होगा। हजारों लोगों का बंटवारा हो रहा था कि इसको यहां भेजना, इसको यहां भेजना, इसको यहां भेजना, तुम्हारे लिए क्या, इसको जैन कुल में भेजना। क्या कारण रहा होगा? कुछ नहीं कारण बंधु, कुछ नहीं। एक छोटा सा कारण था, पूर्व भाव ने तुमने नियम लिया था कि मैं बिना जिनेन्द्र देव के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूंगा, मैं मुनियों को आहार दिए बिना भोजन नहीं करूंगा, आहार की बेला टाले बिना भोजन नहीं करूंगा, मैं भगवान का अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करूंगा। बस मरते दम तक तुम्हारे मन में ये भाव आया होगा, और अंत में मरते समय तुम्हें मालूम चला कि मैं मर रहा हूं, तो इतनी सी प्रार्थना मन में आई होगी, हे भगवान, इस दुनिया में तुझे जहां भेजना है तो भेज देना,
बस ऐसे कुल में जन्म होवे जहां मैं जिनेन देव का अभिषेक कर सकूं, बस। और उसी समय तुम्हारे प्राण निकल गए होंगे। तो कर्म ने कहा मरते समय इसने अंतिम इच्छा का बड़ा महत्व होता है। अंतिम इच्छा की बड़ा महत्व होता है। अंतिम इच्छा हर व्यक्ति की पूरी करने के लिए कहा जाता है। फांसी देने वाले से भी पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता। यदि कानून के तहत में उसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा पूरी की जाती है। ये नियम तुम्हारा ही नहीं है, ये सारी ब्रह्मांड की शक्तियों का है। मरते समय इसकी इच्छा क्या थी? अंत मतासो गताः, ये मुहावरा है। अंतिम बिल्कुल प्राण निकलते समय इसके क्या भाव आए थे, तदनुसार ही तुम्हारी गति होती है। अब अंतिम, इसलिए अपने लोगों के यहां कहा जाता है अंतिम समय बस इसके मुंह से नमोकार मन निकलवा लो, बस। पूज्यपाद स्वामी हुए हैं, उन्होंने भगवान से बड़ी प्रार्थना की, भगवान मैं जानता हूं मैं आपसे मोक्ष नहीं चाहता हूं, आपको भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको पा सकूं, इतना पुण्य नहीं है, न मेरी इतनी शक्ति है कि मैं भगवान बन सकूं। बस इतनी सी बात है कि जब मैं मरने लग जाऊं तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरे प्राण निकले। मैंने कहा क्या बात है, इतनी सी बात? बोले हाँ, इतना करने से एक बात हो जाएगा कि हमारा जन्म उसी कुल में होगा जन्मते ही मेरे कानों में कोई नमोकार मंत्र सुनाएगा। कौन सुनाएगा? जब मरते समय तुमने पढ़ा होगा तो जन्मते कोई तुम्हारे कानों में सुना देगा। मरते समय परिणाम देखे जाते, जिंदगी भर का कोई लेखा जोखा नहीं है। अंत मरते समय क्या परिणाम रहा, होश में थे कि बेहोश में, उसके परिणाम कैसे थे, उसको देख करके निर्णय किया जाता है कि इसका भविष्य क्या है। हम लोग यही पूछते जब कोई मरता है, जब प्राण निकले उस समय उसकी क्या स्थिति थी, मुंह से कोई धर्म का शब्द में निकला, कुछ बोल पाया, नहीं बोल पाया, तो हम लोग कहते पता नहीं क्या हुआ। और किसी ने कहा नहीं ओम 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 बोल रहे थे, मैंने कि निश्चित है इसको सदगति मिल गई, क्योंकि अंतिम परिणाम पकड़ो। इसलिए अंतिम जीवन सुधारना पड़ता है। हम लोग सारी इतनी साधना कर रहे हैं मात्र अंतिम दिन सुधारने के लिए, इस वर्तमान से कोई मतलब नहीं है। बस अंतिम साधना करने के लिए कर रहा हूं। ये इतने कष्ट सहन इसलिए कर रहा हूं कि जब मरने लग जाऊं और ये कष्ट आवे तो कहीं मुझे संक्लेश ना हो जाए, आरोध ध्यान परिणाम नहीं हो जाए, इसलिए पहले से अभ्यास कर रहा हूं, सहन करने का प्रयास कर रहा हूं। कहीं ठंड के दिन में मौत आ गई तो कहीं ऐसा नहीं कि प्राण निकलो करते हुए हाँ, सहन कर सकूं, ऐसी ठंड में भी माला फेर सकूं। गर्मी आ जाए, गर्मी में मौत आ जाए, पानी नहीं हो तो संक्लेश के साथ मरना पड़े, नहीं, पहले से उपवास करके, एकासन करके, अंतराय पालन करके साधना कर रहा हूं, क्योंकि मौत कहीं भी आ सकती है। अंत सुधारना है बस। और वो स्थिति जब बन जाती है आपका नियम से, आपने अंतिम बार ये भाव किए, इसलिए आप जैन कुल में जन्म लिया। अब मामला गड़बड़ है तुम्हारा, मैंने कारण बता दिया, तुम्हारा जन्म जैन कुल में क्यों हुआ, कहीं और जन्म जाते। खाना पीना तो सब जगह एक सही है, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ एक सही है, कहां कोई गड़बड़ी नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान सभी इंसान करते हैं, सभी लोग कपड़े पहनते, सभी लोग पेट भरते, सभी लोग, सब कुछ नहीं है, सबके शरीर में हाड़ मांस सब है, कि चाहे कोई भी हो, इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सबके पास है, कहीं भी जन्म। लेकिन जैन कुल में क्यों जन्मे, क्या कारण रहा होगा। और ये अर्थक्रिया जब तुम्हें समझ में आ जाएगी, फिर तुम्हारे अंदर तुम एकदम निर्णय लोगे
मैं इतना पुण्य लेके आया हूं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब मैं जब भगवान का दर्शन पाने का मैंने नियम लिया अंत में, तो भगवान मेरे साथ है ना। मैंने मुनियों को हार देने का संकल्प किया है, जिंदगी भर पाला मैंने पूर्व भाव में, तभी तो मेरा जैन कुल में जन्म हुआ। तो मेरे साथ तो गुरु है। नमोकार मंत्र को मैं जन्मांतरों से लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे ऐसे कुल में जन्म हुआ, जैसे ही मेरा जन्म हुआ आवाज आई नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। बालक ने कहा जन्मते ही पहला शब्द नमोकार मंत्र। पहले के ऊपर मैं बहुत व्याख्या कर चुका हूं। अपनी जिंदगी में पहले का महत्व रखा करो। पहली बार किसी से मिलो, पहली बार बेटे का दर्शन करो, कुछ शुभ भूलते हुए जाना चाहिए। पहला शब्द कान में पड़े। बालक का जन्म होते ही वहां कोई ना कोई खड़े रहो जो पहला शब्द उसके ऊपर बोले नमो रिहंताणम। बस एक शब्द, पहला मंगलाचरण करना है। जाओ, जिंदगी में बहुत सारे मौके आएंगे, उस बेटे का कभी भी बर्बादी नहीं होगी, कभी अपवाद नहीं होगा, क्योंकि पहला शब्द उसका नमोकार मंत्र पड़ा है। पहला शब्द व्यक्ति के मन में अंदर स्वयं के रोने का पड़ता है, मां के दुख का पड़ता है, और जो कुछ भी होते हैं वो तुम लोग जानो। मेरा तो इतना ही कहना है, जब आपके यहाँ कोई बेटा बिटिया जन्मे, तैयारी रखो, एकदम कुछ भी सुनाई नहीं पड़े, पहला शब्द ओम नमः सिद्धेभ्य, पहला शब्द पंच परमेष्ठी का नमोकार मंत्र, पहला शब्द ओम निकाल दीजिए, बस वो दस्तूर हो जाए। अब जिंदगी में जाओ, उसका सगुन हो गया, क्योंकि पहले शब्द की शुरुआत किससे हुई। 90% लोग बच्चे के इस कान में स्वयं की रोने की आवाज पहले पड़ती है, और जिसने अपने कानों में स्वयं की रोने की आवाज पहले सुनी है, जाओ उसको जिंदगी में बहुत बार रोना पड़ेगा, बहुत बार रोना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं की आवाज से उसका कान शुरू हुआ, स्वयं की आवाज को उसने सुना, अब रोता रहेगा, जिंदगी में रोएगा। यदि मां के रोने की आवाज आई है तो वो परिवार को रुलाने में निमित्त बनेगा। वो जब भी बड़ा होगा हमेशा उसे दुखदायी खबर सुनेगी अपने से बड़ों की, माँ बीमार है, पिता बीमार है, वो ऐसा हो गया, उसके कान में यही पड़ेंगे, क्योंकि पहली बार उसके कान में माँ के रोने की आवाज आई थी। ये निर्णय कर लेना। इसलिए यदि आपको अपनी जिंदगी का बेटे का सगुन करना है तो कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना विपरीत वातावरण क्यों ना हो, आप वहां जोर से नमोकार मंत्र पढ़ दीजिए, बस आगे जिंदगी भर मेरे लिए सौंप दीजिए, उसका मंगल ही मंगल है, ये काम आपको करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। चाहे अस्पताल में हो, चाहे घर में हो, कैसी परिस्थिति हो, एक बार बस इतना कि दूसरा शब्द कान में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी की शुरुआत है, जिंदगी की उसका पहला दिन है, जिंदगी में दुनिया में पहली बार आया है, उसे सगुन चाहिए, अब सगुन नहीं, बल्कि और सगुन करना है। तो एक बार शायद मैंने बताया था, आजकल तो आपको पता चल जाता है कि बच्चे का जन्म कब होना है, डॉक्टर बता देते। पहले से गंदोदक बना के रखो, पहले से गंदोदक बना के रखो। पहला आशीर्वाद गंदोदक से भरे हुए हाथ का मिलना चाहिए, और बेटे को गंदोदक पहले से बना के रख लो। जैसे उसका जन्म हो, माथे पे गंदोदक लगाओ, जाओ, उस माथे की कभी भी वो माथा कहीं झुकेगा नहीं, वो माथा जहां भी जाएगा सम्मान पाएगा, जहां भी पाएगा इज्जत पाएगा, जहां भी जाएगा मस्तक ऊंचा उठेगा, क्योंकि पहली बार किसी ने आशीर्वाद दिया, वो भी गंदोदक से भरे हुए हाथ का दिया। गंदोदक में इतनी ताकत है। सेठ सुदर्शन के पिताजी ने
अपने बेटे को ऐसे ही दिया। जब जन्म हुआ गंधोदक से दर्शन किया उसका, और वो गंधोदक जैसे लगा, आप देख लिए सेठ सुदर्शन की जिंदगी में बहुत सारे संकट आए, लेकिन सेठ सुदर्शन का मस्तक कभी शर्म से नहीं झुका। ऐसे खतरनाक उपसर्ग आए जहां कुछ भी हो सकता था, लेकिन जहां भी गया इज्जत के साथ लौट के आया। सूली भी क्या बन गई, सिंहासन बन गई, क्योंकि पिता ने गंधोदक दिया था पहली बार उसका सगुन किया था उसका। और ये जिंदगी के बच्चे की बहुत बड़ी उम्मीद होती है, और माता पिता को ये करना चाहिए, परिवार को ये तैयारी करना चाहिए। जो मैंने कल कहा, बेटा तुम्हारे घर में आ रहा है, उसको मेहमान मान करके उसकी क्या तैयारी की है तुमने, क्या तैयारी की है? पूरा परिवार क्या तैयारी में है? क्या कोई सगुन घर में हो रहा है? कोई घर का तुमने श्रृंगार किया है? क्या तुमने उस बालक के आने की कोई तैयारी की है? जो मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, कल भी कहा था, या वो घास फूस के समान बेशरम बन करके तुम्हारे घर में आ रहा है? तुम्हारा बेटा आ रहा है, वो बेशरम बन के आ रहा है, यूं आ गया, या तुमने तैयारी की है? जितनी तैयारी के साथ, जितनी इज्जत के साथ तुम संसार में आने वाले बेटे की आगवानी करोगे, वह बेटा संसार में उतनी ही ऊंचाइयां छुएगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में, निर्णय तुम्हारे हाथ में। क्या तैयारी की है तुमने? क्या सगुन किया है तुमने? बच्चे का जन्म होने वाला है, बताओ परिवार का कौन कौन व्यक्ति क्या क्या गिफ्ट ला रहा है? गिफ्ट का अर्थ कोई बाजार की वस्तु नहीं, क्या उसका शुभ चाहते हो? कौन कौन मांगलिक करना चाहता है? क्या तैयारी की है? आज मेरे यहां बालक का जन्म होने वाला है, आज कोई रात में नहीं खाएगा, आज कोई अभक्ष नहीं खाएगा, आज कोई गंदा नहीं बोलेगा। तैयारी में अपने मन को मारता हूं, अपनी इंद्रियों को बस में करता हूं, पूरे परिवार को सब एक माहौल बनाता हूं, आज पूरे नगर को खुश करता हूं, आज पूरे मोहल्ले को खुश करता हूं, आज हर गरीब की गरीबी को अमीरी में बदलूंगा, आज फलाना ये होने वाला है, क्योंकि आज मेरे बालक का जन्म होने वाला है। तैयारी करो। जन पर क्या करोगे तुम? कोई कुछ नहीं कर रहा है, और बाद में लेके आ जाते, महाराज जी मेरे बच्चे का ऐसा हो रहा है, ऐसा। मैं क्या करूं? सगुन तो बिगाड़ने वाले तुम हो, उसके जीवन में इतना मांगलिक नहीं कर सकते, और फिर बाद में कुछ भी करते रहो। वो तो तुरंत उसी समय की बात है, उस समय। इसलिए पहले का बहुत बड़ा महत्व, ऐसा यदि उसको मिल जाता है, अब बड़े होने के बाद वो भ्रष्ट नहीं होगा, गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सगुन शुभ हुआ है। तीर्थंकर देखो कितना सगुन, कितनी तैयारियां। माता पिता कितने तैयार, 6-6 महीने पहले से ऐसे विशुद्ध परिणाम, पूरे घर का वातावरण बदल देते हैं, पूरे घर में। लेकिन आज हम बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हर घर का वातावरण बहुत गंदा हो गया। एक किसी विवाह करके तुम लाते हो तो एक स्त्री को मत लाया करो, एक माता को लाया करो। ये कन्या नहीं आ रही है, ये बहू नहीं आ रही है, ये पत्नी नहीं आ रही है, ये कुलदीप जलाने वाली एक विशेष पूजनीय वस्तु आ रही है, जो कुलदीप जलाएगी मेरे कुल में, मेरे दिल, मेरे घर का अंधकार दूर करेगी, प्रकाश करेगी, रोशनी देगी। इसकी कितनी इज्जत करना है। फैसला कर लो, फैसला कर लो। शादी के पहले किसको ला रहे हो? किसको ला रहे हो? क्या करोगे उसका?
रोटियां बनवाओगे? भोग विलासिता के काम में लोगे? काहे के लिए ला रहे हो? शादी करते किस लिए हो? फैसला होना है। भोग विलासिता के लिए लाए हो तो भोग विलासिता की वस्तु रह जाएगी। रोटी बना के लाए हो, नौकरानी बन के रह जाएगी। नहीं, पूज्यवर जिनसेन स्वामी कहते हैं ये कन्या को मैं इसलिए ला रहा हूं, ये मेरे घर में दिवाली मनाएगी, दीप प्रज्वलन करेगी, मेरे कुल को बढ़ाएगी और कुल दीप मुझे देगी। तो मैं स्त्री को नहीं लाया हूं, मैं दिवाली को लाया हूं। लाते समय पूछे क्यों, क्या बात क्यों ला रहे हो ये स्त्री? तो तुम्हारे मन में पहला शब्द क्या निकलेगा? आपसे पूछता हूं, बताओ या नहीं बताना, मैं तो मार निर्णय सुना दूंगा। कुंवारे बच्चों से पूछता हूं, जिन्होंने विवाह कर ली है उनसे पूछता हूं कि पहले ही तुम्हारे मन में शादी करने का भाव यदि आया तो किस लिए आया? बस वो पहले दिन, पहला परिणाम जब भी तुम्हारे मन में शादी का भाव आया होगा, वो शादी किस लिए करने का भाव आया, वो काउंटिंग चाहिए मुझे। मैं तुम्हारी पूरी कुंडली बना दूंगा। जैसे वो बामन पूछता है ना ब्राह्मण कि आप तो ये बता दीजिए कि आपका जन्म कितने बज के कितने मिनट पर हुआ, बस बाकी मैं सब निकाल लूंगा। बस आप तो ये बता दीजिए जब तुम्हारे मन में शादी का भाव आया था, उस समय शादी किस लिए करने का भाव आया था, कि मुझे शादी इसलिए करना है। और जिनकी अभी शादियां नहीं हो उनसे पूछ रहा हूं, और जिनकी अभी बिल्कुल पता ही नहीं है उनको संस्कार देने की कह रहा हूं। बस वो क्षण जिसके लिए तुमने शादी की है, बस जिंदगी में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पा पाओगे, कुछ भी नहीं पा पाओगे। तुम स्वार्थ की दीपक बन के रह जाओगे, तुम भोग विलासिता के दीपक बन के रह जाओगे। तुम एक दूसरे से, जैसे तुम्हारी उस इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, तुम एक दूसरे से दूर हो जाओगे, एक दूसरे से घृणा करोगे, एक दूसरे से झगड़ोगे, एक दूसरे को भार बन जाओगे, क्योंकि तुमने जिसके लिए उपयोग की शादी की थी उसकी योग्यता खत्म हो गई, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी में भार लगने लग जाएगी माता। तुम्हें खुद कितने लोग हैं, कन्या दो, एक स्त्री तीन पन होते उसके। कन्या जब रहती है मां बाप का भार बन जाती है, वो टालना चाहता है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो पति को भार बन जाती है। कम मरे क्या काम की, यूजलेस नहीं बंदे। जैसे जैसे वह बूढ़ी होगी तैसे तैसे वो पूज्य होगी। कब? जब तुम्हारे अंदर शादी का पहला भाव आवे, तो ये भाव आ जाए मुझे शादी करना है। बोले क्यों? 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 मुझे सौधर्मेंद्र बनना है, पंच कल्याणक का। क्योंकि पंच कल्याणक बिना इंद्राणी के, यदि पहला आ गया, बाकी जो तुम्हारे बात हैं वे बाद में लाना, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी भोग विलासिता में दखल नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे इंद्रियों की वासनाओं में दखल नहीं दे रहा हूं। मैं तो मार तुम्हारा सगुन कर रहा हूं, बाकी तुम जानो। मुझे सौधर्मेंद्र इंद्राणी बनना है बस। मुझे कभी भगवान के माता पिता बनना है बस। कभी हमारे घर में कभी चौका बंद ना होवे, इसलिए चौका लगाने के लिए, रोटी बनाने के लिए नहीं। हाँ, कई लोग शादी करते भाई इसलिए करना, अरे महाराज मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई इसलिए अब रोटी बनाने वाला कोई तो चाहिए। इसका अर्थ है तू पत्नी नहीं ला रहा है रे, नौकरानी ला रहा है।
अब घर में कोई तो चाहिए ना महाराज, मम्मी पापा बूढ़े हो गए, उनको रोटी पानी खिलाने के लिए मैं नौकरी पे जाता हूं तो एक नौकरानी और ला। अरे रोटी बनाने वाली लाना है तो ऐसा भाव करना कि मुझे इसलिए चाहिए कि मेरे घर में सदा जब भी मुनिराज आए हैं चौके लगते रहे हैं, सदा चौका लगता रहे साधु का, इसलिए मुझे शादी करना जरूरी है। अब साधु को रोटी बनाएगी तो तुम्हें भी बना देगी, चिंता मत करना। तुम्हें बनाने वाली साधु को रोटी बनाए ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जो नारी साधु को भोजन बनाएगी वो तुम्हारे लिए तो बनाई देगी। तुम्हें तो प्रसाद में आधा तो मैं ही छोड़ दूंगा, चिंता नहीं करना। यदि मान लो वो सारे मुझे बना देगी तो चिंता मत करना। हमारे भगवान ने पहले ही कहा कि आधा छोड़ के आना, अतिथि सम विभाग, तुम्हारे लिए मैं छोड़ दूंगा, चिंता मत करना। ये शुभ भाव आ जाए, शुभ परिणाम आ जाए, और ये परिणाम आ जाए उस समय मुझे कुल दीपक चाहिए, इसलिए मैं शादी कर रहा हूं, मेरे वंश की वृद्धि हो इसलिए शादी कर रहा हूं। उस समय की बात कर रहा हूं, पहले दिन की। बाद में तो तुम सुकट के हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, घूमते रहो, झाड़ा फूकी कराते रहो। पहले दिन यदि तुम्हारा शादी का पर्पस ये हो गया, और जब तुम किसी स्त्री को देखने गए, बस मार्मिक बात बता रहा हूं तुम्हारे, जब तुम किसी कन्या को देखने गए तो उस स्त्री के रूप में न देखना, मुझे इस घर के कुल दीपक देने वाली दिवाली है, मैं एक मां को ले जा रहा हूं जो इस घर को आगे बढ़ाएगी, तुम्हारी मां नहीं, इस कुल को बनाने वाली। ऐसा पवित्र भाव से आप करो, वो तुम्हारे घर में आएगी, चारों तरफ दिवाली दिवाली होगी, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होगी। जो आएगा वही कहेगा कि तुम्हारा घर स्वर्ग है। स्वर्ग सुना था मैंने, लेकिन स्वर्ग तो यही है। क्यों? मैंने सुना था कि स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग तो तुम्हारे घर में है, ये कैसे हुआ? बस कुछ नहीं हुआ, मैंने शादी करते समय यही भाव आया था, मैं शादी इसलिए कर रहा हूं, मुझे स्वधर्म इंद्र बनना है, बस। अब वो जो इंद्राणी आएगी वो सच्ची आएगी, वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाएगी, क्योंकि तुमने बनाने का अभिप्राय क्या किया? अर्थ क्रिया, जैसे हमारे यहां बोलते अर्थ क्रिया। तुमने शादी की है इंद्राणी के लिए तो इंद्राणी आएगी। तुमने शादी की है कुल दीपक देने के लिए तो दीपक देगी। तुमने शादी की है कि साधु के सदा आहार होते रहे तो घर में धर्म का वातावरण बनेगा। पर्पस पहला दिन मंगलाचरण का आप पकड़ लीजिए, प्रथम दृष्टि ही सारे संसार की निर्णायक है। प्रथम दृष्टि ही हमारी जिंदगी की कुंडली है। सब तरफ सब तरफ किसी भी कार्य में लगा लेना। हम मुनि बनते समय प्रथम दृष्टि में क्या आया? जिस दिन मुनि बनने का भाव किया उस दिन क्या भाव आया? बस वही होगा अंत में, वही होगा अंत में। पहली बार का सवाल पकड़ो। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि। सुबह आप जैसे ही उठे पहला क्षण पकड़ा करो, पहला सेकंड पकड़ा करो। उठते ही क्या भाव आया? वही तुम्हारे 24 घंटे की कुंडली है। भय आया, क्रोध आया, क्या भाव आया? उसको बहुत छोटा सा समय है, वो सेकंडों के भी 1000 में हिस्सा है। वो एक सेकंड बहुत बड़ा होता है। सेकंड के भी हजारों हिस्से के बाद बस वो पहला जो क्षण पकड़ लीजिए आप, और आप दिन भर की निर्णय कर लीजिए कि आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा। जैसे मैंने जन्म के दिन आप देख लीजिए इस बच्चे के साथ क्या घटित हुआ, जो कुछ भी घटित हुआ। दुर्योधन जब जन्म लिया, जैसे उसका जन्म हुआ तैसे ही गधा बोला। पहला शब्द उसके कान में गधे का पड़ा। जब दुर्योधन ने जन्म लिया तो उसके जन्म पर गधा रोया था।
तो जोशियों ने घोषणा कर दी थी कि गधा कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा, सारी जिंदगी दूसरों की अकल पे चलेगा। और दुर्योधन पूरी जिंदगी किसकी अकल पे चला? यहां तक कि मां की अकल पे भी नहीं चल पाया। मां ने जब कहा वैष्णव दर्शन में, जब कहा कि बेटा मैं तुझे वज्रमय कर दूंगी, मेरी ज्योति में आंखों में ताकत है, जा दिगंबर होके आ जा। मां ने, देखो मां को अपने बेटों से कितना प्यार होता है। जिंदगी भर लिया हुआ नियम हम कभी पट्टी नहीं खोलेंगे, लेकिन राग जाग गया बेटे के प्रति, जाओ बेटा। अब देखना, यहां दो बातें समझना, जो प्रसंग चल रहा है वो तो चले गई। यानी जिस गंधारी की दृष्टि एक शरीर को वज्र का बना सकती है, तो एक छोटे से कपड़े को वेदन क्यों नहीं कर सकती? कपड़े पहने हुए वज्र का बना देती ना, क्या फर्क पड़ता था? एक छोटा सा पतला रहता है, एक अंडरवियर पहन लेता, और क्या ज्यादा था। एक छोटा सा कपड़ा को गंधारी की दृष्टि भेद नहीं पा रही, और इतनी ताकत है कि वज्र का बन जाएगा शरीर, लेकिन एक कपड़े को नहीं भेद पाएगी। यदि मां की शक्ति चाहिए है, अमर बनना है, तो दिगंबर होना पड़ेगा। ये भी वैष्णव दर्शन के महाभारत ने स्वीकार किया। यही तो जैन दर्शन कहता है। जिनवाणी मां कहती है हम लोगों से, बेटा अमर बनना है, वज्रमय बनना है, तो तुझे मेरे सामने दिगंबर होके आना ही पड़ेगा। नबी सिज्जदी वत्थ धरो, जहां भी होई तिथैरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उम्मज्ञा होंती। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, अमर यदि बनना है तो दिगंबर होना ही पड़ेगा। मां की शक्ति बिना दिगंबरत्व के प्राप्त नहीं हो सकती। एक धागा भी है, एक धागा भी है, तो भी जैन दर्शन कहता है तुम अमर नहीं हो पाओगे। एक धागा भी अमर नहीं हो सकता। आपके सामने दुर्योधन प्रस्तुत है, एक छोटी सी टावल लपेट के आ गया, पूरा शरीर वज्र का हो गया। दुर्योधन की मौत कहां से हुई? जितने स्थान पर कपड़ा था वहीं से हुई। चलो ये प्रसंग गौण करते हैं। दुर्योधन के कहने पर कौन क्या हुआ? मां की आज्ञा नहीं मानी, रास्ते में कोई मिल गया, उसने समझाया, उसकी बात मान गया, उसकी बात मान गया और कपड़ा लपेट लिया। क्योंकि मां के सामने जब वो देखा तो मां ने पट्टी खोल दी। उसने कहा बेटा मैं भी भ्रष्ट हो गई, मेरा नियम टूट गया और तू भी अमर नहीं हो पाया। ओहो क्या हुआ बेटा, ये क्यों किया तूने? बोले रास्ते में ऐसी ऐसी घटना हो गई। मां कहती है तेरा जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन गधा बोला था, आज सही कर दिया। थोड़ा जन्म देने के पहले आजू बाजू देख लिया करो, कोई गधा मधा तो नहीं घूम रहा है। हाँ, कोई गधा मधा नहीं तो तुम्हारी भी स्थिति वही बनेगी। यहां अपन को शिक्षा ये लेना है कि पहला शब्द कान में गधे का पड़ा, जिंदगी भर वो गधा ही बनकर रहा, और रोते हुए का पड़ा, पूरे घर को रुला दिया। स्वयं रोया, पूरे घर को रुला दिया। दशराज को कोई आग लगाने वाला नहीं बचने दिया, क्योंकि गधा रोया था। इसलिए अपन को यहां पहली दृष्टि पकड़ना है, पहला सोच पकड़ना है, अर्थ क्रिया को पकड़ना है। जो कल से मैं कह रहा हूं, हर कार्य की अर्थ क्रिया क्या है। शादी का मैं एक सैंपल दे रहा था तुम्हें उदाहरण के रूप में, उसका पर्पस क्या है। बस शादी ना कोई पाप है, शादी कोई ना पुण्य है, ना धर्म है ना अधर्म है, एक सामाजिक व्यवस्था है। मात्र व्यवस्था का सवाल है, मंगलाचरण। पहला अभिप्राय क्या है तुम्हारा? कहीं भी लगा ले, आप दुकान खोलना चाहते हैं, क्यों? बस इतना सा बता दो।
और कोई सगुन करना चाह रहा हूं तुम्हारा। क्यों? आपका भाव क्या है? आपने फैक्ट्री क्यों डाल रहे हैं? कारण क्या है? वो पकड़ो, वो पकड़ो, पहले वो पकड़ो, सगुन है वो। महाराज ऐसो आराम के लिए, हाँ जिंदगी में कितनी कमा लेना, इधर आएगा और इधर जाएगा। क्योंकि तुमने कमाई किस लिए है? पहले समय नवार नमोकार मन पढ़ो। अब मैं कोई व्यापार करना चाहता हूं, वो तो हो जाएगा, करोगे कुछ ना कुछ, बनिया के बेटे हो। क्यों? क्यों? क्यों चाहते हो धंधा? क्यों चाहते हो पैसा? खाए के लिए चाहिए पैसा, खाना है, लुटाना है, घर बनाना है, मंदिर बनाना है, जुआ खेलना है, पाप करना है। पहली बार कमाने के बाद तुम्हें क्या भाव आया? जिस समय तुम पढ़ाई बंद करके दोस्तों के साथ बैठे थे, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, और फिर दोस्तों से बोले यार अब तो कुछ कमाई होना चाहिए, अब तो कोई धंधा पानी होना चाहिए, अब तो कोई नौकरी लगना चाहिए। ये चर्चाएं होती हैं कि नहीं? पहले बताओ, होती हैं? तो कोई प्रश्न नहीं पूछता, अपने मन में प्रश्न उठाओ, क्यों नौकरी लगना चाहिए? क्यों व्यापार करना चाहिए? क्यों धन कमाना चाहिए? क्या बाप के पास है नहीं? क्या बाप के पास संपत्ति है नहीं? 3 परिणाम आपके अंदर आ सकते हैं। एक कहेगा मैंने तो सोचा ही नहीं कुछ कमाना धरने की। बोले क्यों? मेरे बाप के पास बहुत है। ये पूरी की पूरी 56 करोड़ की दीनाने दोगे, ये खा पी करके बराबर करके रोड पे आएगा, पक्का है। क्योंकि इसने मात नकार दिया अपनी जिंदगी को, अपनी पढ़ाई को। और कहते जिनने कहा कि भाई तू कमाएगा कि नहीं कमाएगा, बोले क्या कमाना, हमारे बाप के बहुत है। ये आस निकलेगा, पिता मर के 13वां नहीं हो पाएगा और ये संपत्ति का 13वां कर देगा, कहीं जुए पे हार जाएगा। कई लोग शादी के कमाना के लिए भाई नौकरी लगना है, नौकरी मिल जाए कोई समय। बोले क्यों? अरे उसके बिना कोई शादी नहीं करेगा। रे ये सही बोल रहा हूं ना मैं? थोड़ा टोक दिया करो, क्योंकि इस संबंध में मुझे नॉलेज कम है। मैं तो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई कहता हूं। और मम्मी पापा भी कहते अरे भाई 2 रुपया कमा ले, नहीं तो कोई तुझे छोरी नहीं देगा, छोरी। क्या लक्ष्मी आएगी तुम्हारे पास? मां तुम दूसरे को धोखा देने के लिए, दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए धन कमाओगे, नौकरी करोगे, जिससे कोई शादी कर लेवे, कोई माँ बाप अपनी बेटी को हमारी झोली में डाल देवे। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप। आप शादी के बाद आपके घर में कंगाली आएगी, निश्चित मानना, कोई नहीं रोक सकता। शादी के बाद आप 1-1 रुपये को मोहताज होंगे, क्योंकि आपने मात कमाने के लिए क्या सोचा, कमाने लग जाऊंगा तो छोकरी अच्छी मिल जाएगी। मिल तो जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, लेकिन बाद में उसको खिलाने के लिए भी पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास। रोगे दोनों सिर रख करके, क्योंकि तुमने मात कमाई का साधन बनाया है। शादी हो जाए, कमाई का साधन बनाया है, मकान बन जाए, बस। क्यों चाहते हो कमाई? क्यों धंधा पानी करना चाहते हो? अरे महाराज जी एक मकान बन रहा है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मकान बन जाएगा, पक्का बनेगा, लेकिन ध्यान रख लेना वही मकान तुम्हारे लिए एक दिन मौत का कारण बनेगा। वह मकान एक दिन गिरवी में जाएगा। वो मकान जिसका तुमने नागल किया है वो लॉन में कुड़की हो जाएगा। वो मकान तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं फलेगा, क्योंकि तुमने लक्ष्मी को कमाते समय क्या भाव किया, क्या परिणाम किया, कैसे भाव तुम्हारे आए, और किस किस के लिए आप कमाते हो, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं तो सैंपल दे रहा हूं। कभी यदि ये भाव आ जाए अब मैं जवान हो गया हूं, कुछ कमाना चाहिए। बोले क्यों?
बोले क्यों? मुझे इतनी कमाई करना है, इतनी कमाई करना है कि मुझे जिनेंद्र देव का मंदिर बनाना है। चिंता मत करना, मकान तो तुम्हारा बनेगा, वो तो बनेगा। मैं तो मंगलाचरण में मंदिर कर रहा हूं, बाद में इस आड़ में तुम जो चाहे कर लेना। बस बाद में तो तुम्हें जो करना हो, बाद में उसमें से कटापटी भी कर लेना। सगुन तो ठीक कर ले कम से कम। बस पहला दृष्टि से मंदिर का रखना, उसके बाद आड़ में तो मकान भी बनेगा, गाड़ी भी आएगी, सब कुछ होगा। मंदिर बनाना है। मेरा मन एक भाव आ गया पहले, मुझे ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाना है, इसलिए मुझे धन कमाना है, मुझे करना है, मेरे में योग्यता है, मैं मेरिट लिस्ट में आया हूं, मैंने गोल्ड मेडलिस्टेड हूं, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और मेरा पक्का है अच्छी नौकरी लगेगी। क्यों? बोले मेरा मन है कि मैं किसी को दवाई के अभाव में नहीं मरने दूंगा। जाओ, बस पहली दृष्टि, बाद में तुम्हें जो करना है वो कर लेना, पर बाद में लिख लेना नहीं नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन पहला क्या चाहिए? पहली कलम की बात है, बाद में आप जो लिखना मैं एक एक चीज को तुम्हारी मंजूर कराऊंगा। महाराज कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अस्पताल बनाकर हमें रोड पे छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा बेटा, चिंता मत करो, लेकिन पहली दृष्टि चाहिए, मैं गरीबों का हॉस्पिटल बनाऊंगा, इसलिए मैं ये धंधा कर रहा हूं। और क्या क्या करोगे फिर नीचे लिख देना, मकान भी बनाऊंगा, गाड़ी भी लाऊंगा, थोड़ा घूमने भी जाऊंगा, थोड़ा ऐसो आराम भी करूं, लिखते जाना ना, लेकिन पहली कलम बस मेरा मन है कि मैं ऐसा यहां पर विद्यालय बनाऊं कि भारत का कोई भी विद्यार्थी विदेश में पढ़ने ना जावे, देश में ही पढ़े, मैं ऐसा बनाऊंगा। लो, दे रहा हूं लक्ष्मी का वरदान, ले सको तो लूट लो। दे रहा हूं लक्ष्मी का पवारा, बना रहा हूं तुम्हारी दिवाली। जैसे कल मैंने कहा था, भारत का दुर्भाग्य देखो, भारत के जन्मे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई करने के लिए कहां जाना पड़ता है? विदेश में। यानी हमारा भारत देश की मां इतनी दरिद्र है कि बच्चों को पैदा कर सकती है लेकिन उनको पढ़ा नहीं सकती। दवाई है तो विदेशों में कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो बोले विदेश ले जाना पड़ेगा, सब कुछ विदेशों में हो रहा। 2 रुपया कमाना है तो विदेश में। नहीं, भाव करो ये, मैं बहुत कमाई कर सकता हूं, मैंने बहुत अच्छे नंबर है। बोले क्या करोगे? मैं एक ऐसा कॉलेज खोलूंगा जिससे भारत मां का कोई भी बेटा विदेश नहीं जाएगा। मैं ऐसा व्यापार बनाऊंगा बड़ा कि हर इंजीनियर को जो अमेरिका वाला वेतन देता है वो वेतन मैं भारत में दूंगा, एक भी भारतीय व्यक्ति को एनआरआई नहीं बनने दूंगा। मुझे कष्ट है, तुम्हें हो या नहीं हो, मुझे बहुत कष्ट होता है। मेरा बस चले, अगर जोर मारो चाले, तो सारे भारत में जन्म जिन्होंने, कर्म ने, धर्म ने जिनको भारत में जन्म दिया है, उनको पकड़ पकड़ करके भारत लाऊं। अमेरिका में क्या है जो तुम यहां पड़े हो? वो कहें इतना वेतन मिलता है, मैं कहूंगा उससे ज्यादा मैं भारत में दूं, चल बाहर, घर लौट के आ जा। कान पकड़ पकड़ के लाऊं सबको, घर जोर मारो चले। मुझे बहुत बहुत वेदना होती है, भारत जैसा देश पाकर के, ऐसा देश में जन्म पाकर के जहां भगवानों के जन्म हुए हैं, उसे 2 रोटियों के लिए, पैसों के लिए भारत छोड़कर जाना पड़ा। उनकी संतानें विदेशों में पढ़ेंगे, भारत छोड़ दिया उन्होंने। जैन कुल को जन्म लेकर कर्म ने कितनी कृपा की थी, जा तुझे ऐसे कुल में जन्म देता हूं जहां जन्मते ही जिनेंद्र देव होंगे, जिनेंद्र मंदिर होंगे, गुरु महाराज होंगे। और आज तू 2 रुपयों के लिए ऐसे देश में जा रहा है जहां जिनेंद्र देव का मंदिर ही नहीं है, जहां गुरुओं का विहार ही नहीं है, जहां गुरु विहार नहीं कर सकते। जिस भूमि पर जिनेंद्र देव का मंदिर ना हो और गुरुओं के विहार नहीं हो, वो भूमि भारतीय के लिए, आर्य पुत्रों के लिए इस स्मशान के समान त्याज्य है। भारतीय, खास तौर से मैं जैनियों को कह रहा हूं, जैनी के लिए शास्त्रों में कहा
किस भूमि पर रहना, किस भूमि पर आजीविका करना। कौन है पुण्यात्मा जीव जिसका व्यापार, जिसका धंधा, जिसका परिवार ऐसे स्थान पर है जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है, ऐसे स्थान पर है जहां गुरुओं का आवागमन होता रहता है। ऐसी भूमि पर जैनी का जन्म होता है। कितना बड़ा पुण्य लेके आए, वीआईपी है जैनी। और कर्म ने कहा कि नहीं, तेरा जन्म मैं दिलाता हूं ऐसे कुल में, ऐसी जाति में जहां ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, कितने जैनियों के बच्चे दो रोटियों के लिए, दो पैसे के लिए ये पावन भूमि छोड़ करके दुनिया के देशों में हैं जहां जिनेन्द्र देव का कोई जय जिनेन्द्र कहने वाला भी नहीं है, भगवान का सवाल ही नहीं, और गुरुओं का तो सवाल नहीं। जैनी वो है, 3 लोक का राज्य दे दिया जाए और कहे तो मकान वहां बना ले जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं है। जो त्रिकाल जैनी है, कल भी जैनी था, आज भी जैनी है और कल भी जैनी बनेगा, वो कहेगा तुम 3 लोक का राज्य भी दे दो तो मैं स्थान नहीं छोड़ सकता जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है। और जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है वहां मैं घास की झोपड़ी में भी रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मंदिर है। बस इतना सा बात है। झोपड़ी में रह लूंगा, मंदिर पास में। मैं इस देश को नहीं छोड़ सकता, तुम कितना भी लोभ दे दो, क्योंकि मैं जिनेन्द्र, 2 रोटियों के लिए जिनेन्द्र छोड़ दिया। मैं वहां मकान रहेगा मेरा जहां गुरुओं का आना जाना हो। ऐसे देश में मैं नहीं बसूंगा जहां मेरे गुरु नहीं आ सकते। ऐसे स्थान पर मैं मकान नहीं बनाऊंगा जहां साधुओं का गमनागमन नहीं हो सकता। ऐसा परिणाम तुम्हारे मन में सगुन रूप में आ जाए, ओह बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। मेरा मन है कि मेरा भारत ऐसा हो जो हर भारतीय अपनी मां की गोद में रहे, जन्म से लेकर मौत तक। उसे कभी पड़ोसी की तरफ देखना ही नहीं पड़े। ऐसा परिणाम तुम्हारा आ जाए किसी भी कार्य करते समय। नहीं, मैं देश को ऐसा देखना चाहता हूं। पहले की महिलाएं होती थी, आज भी हैं, कि बोले वहां प्लाट मिल रहा है फलानी कॉलोनी में, बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छा है। तुरंत पूछती है मंदिर है कि नहीं? बोले मंदिर तो नहीं है। चल छोकरा चल, चाहिए ही नहीं। अरे वो सस्ते में मिल रहा है। बोले सस्ते में नहीं, फोकट में भी मिले तो नहीं चाहिए, क्योंकि वहां मंदिर नहीं। आज भी लोग कहते हैं। कई बार पतियों की नौकरी होती ना, मां नहीं जाती, बेटे की नौकरी है, प्रतिदिन बेटा 40-50 किलोमीटर आ रहा है, जा रहा है, रिक्स है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एक आया, महाराज मेरी पत्नी को और मम्मी को समझाओ। मैंने कहा मम्मी तेरी, पत्नी तेरी, मैं क्यों समझाऊं? अरे महाराज जी वो आपकी मान सकती, मेरे बस में नहीं है। मैंने क्या बात है? बोले महाराज नौकरी पे हो, दिल्ली के पास की घटना है, 100 किलोमीटर जाता हूं, प्रतिदिन आता हूं, रास्ते में कुछ हो सकता है, राहत हो जाती आते आते, राहत हो जाती आते आते। उनसे कह रहा हूं कि चलो वहीं बंगला मिल रहा है, सरकार फ्री में बंगला दे रही है, लेकिन दोनों ने नकार दिया। वहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो कष्ट उठाना उठाओ। अब बोलो, इतनी सी बात को लेकर के प्रतिदिन 100 किलोमीटर जाना और 100 आना, कितना कष्ट होता है। और वहां तो 2-3 घंटे लग जाते उनको। ड्यूटी 10 बजे से जाना कितने बजे? 7 बजे। ड्यूटी 5 बजे, आना 9 बजे रात में लौट करके, और रिक्स अलग है। लेकिन मां ने, पत्नी ने कह दिया, मैंने आंख सोचा, मैंने कही ये बात तुमने उनसे कही कि मैं मर सकता हूं? मैंने उससे पूछा कि मम्मी से, पत्नी से कहा तुमने?
कि किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो मैं मर जाऊंगा, तू निपुती हो जाएगी, तू विधवा हो जाएगी। कहा तूने? और महाराज जी सब कह चुका हूं, तब आपके पास आया हूं। मैंने ये सब धमकी दे डाली, देखो किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तुम ऐसे ही बैठ जाओगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उन्होंने सारी एप्लीकेशन खारिज कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ये सब रिक्शा मैं उठा लूंगी, लेकिन बिना जिनेन्द्र देव के नहीं रहूंगी। बस मुझे प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का दर्शन चाहिए। मैंने आंख बंद करके ली, भगवान ये कौन सी परीक्षा? इस कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो विधवा होने के लिए तैयार है, निपुती होने को तैयार है, बच्चों को अनाथ बनाने को तैयार है, लेकिन जिनेन्द्र देव का मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं है। बोलो महानुभाव, क्या है? क्या इस संसारी व्यक्ति को पापी कहूं? क्या ये संसार में रुलेगा? नहीं, ये नारियां बस अंतिम पर्याय है। इस पर्याय के बाद सीधी विदेह क्षेत्र जाएंगे, मुनि दीक्षा लेके साक्षात जिनेन्द्र बनेंगे। जिन्होंने मात्र मंदिर के दर्शन के लिए, नहीं मैं भगवान को नहीं छोड़ सकती। आप नौकरी छोड़ दो ना, क्या बात हो गई? जवाब क्या मिला? मैंने उन्होंने क्या कहा? तो बोले उन्होंने एक ही बात कही, नौकरी छोड़ दो, यहां छोटी सी नौकरी कर लेना, हम कम में खर्चे में चला लेंगे। बोले महाराज लाखों का अंतर है, मैं कैसे छोड़ दूं? वहां मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। मैंने कही मूर्ख, जब पत्नी और मां गरीबी में गुजारा चलाने को तैयार हैं, तो तू क्यों मौत के मुख में जाता है? दुनिया को तो इसलिए कमाना पड़ता है कि मां और पत्नियां कहती है कमा के लाओ। तेरी मां कह रही है मैं रूखा सूखा खा लूंगी, लेकिन मंदिर चाहिए मुझे। और आज भी ये संस्कार है। कहीं यदि प्लाट नहीं बिकते हैं तो ठेकेदार क्या करते हैं? एक जैन मंदिर को फ्री में प्लाट दे देते हैं। जब मैं 94 में यहां आया तो मेरे लिए खूब लोगों ने ठगा मुझे। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं मंदिर बनाना चाहता हूं। तो अब मंदिर के नाम पर तो हम लोग खुश हो ही जाते, मंदिर बनाना चाहता हूं। कितने में? कि महाराज एक 50 बाई 50 का प्लाट है। तो मैंने कि समाज कितनी है वहां पर? बोले समाज तो अभी बिल्कुल नहीं है। तो मैंने क्यों बनाना चाहते मंदिर? हमारे क्यों से सारी दुनिया परेशान है। आप मंदिर क्यों बनाना चाहते? वहां जैन समाज है नहीं। अजमेर के बाहर की बात, वहां कुछ भी नहीं है, अभी जंगल है, कोई तो घर नहीं महाराज, 4-5 किलोमीटर तक कोई भी नहीं। तो मैंने कहा भैया ये क्यों बनाना चाहते मंदिर? बोले महाराज आपको क्यों बट, परंतु में क्यों पढ़ते हो? मैं मंदिर ही बना रहा हूं, ईमानदारी से बनाऊंगा, भगवान बैठा लूंगा, मंदिर का पूरा खर्चा दूंगा, पंचकल्याणक में करा दूंगा, बस आप तो हाँ भरिए। पहले तो मैं लोभ में आ गया। मैंने कि मंदिर बना रहा है तो अच्छी बात है, और मैं तो वैसे ही मंदिरों का दीवाना हूं भगवान का। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं विचार करता हूं। अब मैं रात भर सोचता रहा कि वहां ये मंदिर क्यों बनाना चाहता है, क्यों बनाना चाहता है। कल फिर आया, बोले महाराज जी को सोचा आपके ही सानिध्य में शिलान्यास कराऊंगा। मैंने कहा वो तो सब ठीक है, पर इतना बता दे यहां क्यों बनाना चाहता है? जहां समाज है वहां बनाना। बोले नहीं महाराज बनाऊंगा तो वहीं। तो मैंने क्यों? अब मैंने भी जिद कर ली। मैंने आशीर्वाद तो जब भी मिलेगा, पहले बता क्यों। इतने में लोग आ गए, बोले महाराज जी ये इसलिए बनाना चाहता है कि मंदिर बन जाए और आप पहुंच जाओ तो इसके प्लाट की पोवारा हो जाए। अरे मैंने कहा कि इन बनियों को समझना बहुत कठिन है। मैंने क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए। उसने कहा हाँ महाराज जी बात तो यही है कि मंदिर बन जाएगा, और होता है। जैन मंदिर बनते ही प्लाट की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि फिर जैनी प्लाट की कीमत नहीं देखता, मंदिर को देखता है कि मंदिर है बस।
फिर मैं भी अब फिर कम नहीं हूं, मैं अभी तो आखिर खाता तो बनी की अंजलि में मेरे पास। मैंने कहा बेटा ठीक है। अब आजकल हमारे पास जितने लोग आते, मैंने सबको कह रखा किसी की जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो तो मेरे पास आए, वहां मंदिर का शिलान्यास कराए, जल्दी बिक जाएंगे। अब तो मैं घोषणा करता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, मैंने कहा देखो भाई तू कमाना, खूब जम के कमाना, लेकिन मेरे लिए देखो मंदिर बनेगा तो कभी हम महाराज लोग भी पहुंचेंगे कि नहीं, कि पहुंचेंगे। तो मैंने कहा संतशाला कहां बनेगी, उसकी जगह और दे। अब जब संत पहुंचेंगे तो भक्त भी पहुंचेंगे, बाहर से तो धर्मशाला कहां बनेगी। 1 बीघा में आ गया, निपट गया 1 बीघा। और संतशाला बनेगी, ये बनेगी तो कभी मैं वहां पहुंचा तो प्रवचन के पंडाल तो बनेगी, क्योंकि सारे प्लाट चारों तरफ बिक जाएंगे और मैं पहुंचा तो प्रवचन के सड़क पे करूंगा। और मेरे आजू तो मैंने कहा कम से कम 200-300 फीट कम से जगह पंडाल के लिए तो दे। इतने में 90% तो नमोस्तु करके चले जाते। कुछ 2-10% बचते हैं तो फिर मैं उनके लिए कष्ट उठा लेता हूं। जो संतशाला, धर्मशाला, प्रवचन पंडाल, समाज के कार्यों, और समाज रहेगी तो उनके लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। और इतनी जगह जो देता है तो फिर वो कमाई करता है तो मेरा आशीर्वाद है। अब ठीक है देखो भाई, अब 2 रुपया तो वो कमाएगा, ऐसी बात थोड़ी है, कमाए, लेकिन 50 फीट के प्लाट में उसकी कॉलोनी बिकवा दो। ये इतना बुद्धू भी नहीं हूं, मेरी दीक्षा पर गधा नहीं रोया था, इतनी तो अकल है। और बढ़िया 1.5-2 बीघा जमीन जब उसको अपने कब्जे में मंदिर के नाम कराता हूं फिर चला जाता हूं मैं तो ऐसी स्थिति को। और गर्व भी हुआ मुझे, इतना गर्व हुआ कि आज भी जैनियों में जैन मंदिर है तो किसी भी कीमत पर प्लाट लेने को तैयार है, और जैन मंदिर नहीं है तो कितने भी सस्ते में लेने को तैयार नहीं है। ये है पकड़ने वाली बात। किस लिए तुम्हारे जीवन में चल रहा है, किस लिए तुम मंदिर बना रहे हो। फिर मैंने उपदेश दिया मैंने कि चलो मकान बैठ नहीं है, इतना सा भाव कर लेना। किस लिए मंदिर बना रहे हो, किस लिए मंदिर बना रहे हो। प्लाट निकालने के लिए नहीं, थोड़ा सा भाव बदल दो, इसलिए मंदिर बना रहे हो। महाराज जी हमारी जमीन बाप दादों की है और इस जमीन को बेच रहा हूं तो मेरा मन है कि पापी लोग ना आए, धर्मात्मा आए, इसलिए मंदिर बना रहा हूं। देखो बात पलट गई कि नहीं, कि हमारी जमीन पे यहां कोई पापी लोग रह जाए, कोई अधर्मी रह जाए, और मंदिर इसलिए बना रहा हूं जिससे धर्मात्मा लोग मेरी जमीन पर मकान बनाए, इसलिए मेरा भाव है। तुम्हारा काम भी हुआ कि नहीं, लेकिन सगुन कर दिया ना, सगुन कर दिया। वो जमीन तुझे दुआ देगी। किस लिए मंदिर बनाया, वो मंदिर तुम्हारे 7 पीढ़ियों को फलेगा। किसने मंदिर इसलिए बनाया था जिससे मेरी जमीन पर धर्मात्मा लोगों के मकान बने, धर्मी लोग लगे, और मंदिर को देखकर जो आएंगे वो धर्मात्मा ही आएंगे, अधर्मी तो मंदिर से दूर भगेगा। ये सगुन करो। आप हर कार्य करने के पहले अर्थ क्रिया पकड़ो, क्यों, किस लिए आप कर रहे हैं। एक दिन आपको बताया था मकान आप बनाते बना लेना, बस कोई पूछे कि मकान क्यों बनाना चाहते हो, सगुन करना, बाद में तुम्हें जो करना है सब करना, सगुन। बस महाराज मेरा एक मन है कि मैं अपने गुरु को बुलाऊं तो किराए के मकान पे नहीं, घर के मकान पे पड़गाऊं, इसलिए बुलाना चाहता हूं। अब गुरु आवे या नहीं आवे, भाव करना है, सगुन करना है, मांगलिक करना है। किसी भी चीज में आपके जीवन में, मान लीजिए मैंने कहा था एक दिन जब मकान का नक्शा बने एक सगुन कर लेना।
नक्शा बनाते समय ये मकान मुझे फलेगा कि नहीं फलेगा, ये मुझे होगा कि नहीं होगा, बाकी सब वास्तु दिखाते रहना तुम लोग। बस बनाते समय एक बात कर लेना, मेरे गुरु महाराज यदि कभी यहाँ आए और मेरे पुण्य में पड़घान लिखा तो मुनिराज कहाँ खड़े होकर हार लेंगे, बस इतना सा सुचालन करना, बस इतना, और कुछ नहीं करना हो, बाकी सब तुम्हें जो करना है करना। सगुन पहले समय नक्शा पास होने के पहले ये बताओ महाराज जी कहाँ खड़े होंगे। जब उनकी अंजलि में दिखने लायक उजिला है, इस खिड़की से हवा आएगी क्या, इस दरवाजे से महाराज आएंगे तो क्या उजिला है, क्या मेरे महाराज प्रवेश कर जाएंगे इसमें से। बस एक पहली दृष्टि रख लेना, मकान के नक्शा बनाने के पहले जाओ, सारे वास्तु तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। जितना सगुन करना है, बाद में तुम्हें जो करना है तो करो, महाराज कब कब जाते हैं, वो कमरा तुम्हारे ही काम आना है। मात इतना सा तुम्हें भाव आ गया, महाराज कहाँ खड़े होंगे। ऐसी हर चीज में बहुत सारी क्रियाएं हैं। समय आपके 2 मिनट और हैं। आप चूल्हे में रसोई बनाते समय, रसोईया आप बनाते हैं, बनाएं, रसोई बनाते समय इतना सोच लेना, क्या कभी महाराज आ गए तो इस रसोई में महाराज की रोटी बन सकेगी। चलो ये एक और अंतिम कह दूं, जब तुम भोजन बनाओ प्रतिदिन का, अमृत कर रहा हूं, काश यदि आकस्मिक महाराज जी आ गए तो क्या यह भोजन महाराज के काम आ पाएगा। बस इतना सा विचार कर लो, जो तुम बना रहे हो। रामचंद्र जी करते थे वनवास में, पद्म पुराण के अंदर आया, सीता भोजन बनाते समय, उन तीनों के कोई नियम नहीं थे, लेकिन भोजन में कभी अभक्ष नहीं बनाते थे। बनाते समय क्या भाव करते थे, कहीं इस जंगल में मुनिराज आ गए तो इसलिए बनाते समय आ गए तो मैं ऐसा भोजन बनाऊंगी कि आ गए तो महाराज के काम आएगा, नहीं आ गए तो सुधा सागर, नहीं तो स्वयं सागर। क्या बात है, महाराज नहीं आए तो मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, और आ गए तो इतना सा ध्यान आ जाए, सब कुछ पवित्र ही पवित्र हो जाए। हर कार्य में ऐसा ध्यान आना चाहिए। और यही मंगलाचरण, यही सगुन के जो 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, आज फिर हमने उसी को बढ़ाया। हर कार्य करते समय शुभ और अशुभ क्या है, तुम्हारे ऊपर आधारित है। अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया है ना, प्रयोजन, पर्पस। इस कार्य को करने का पर्पस क्या है। यदि पर्पस गलत है तो अपशगुन है, यदि पर्पस अच्छा है तो सगुन है। महावीर भगवान की जय।